स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो आपके लिए बेस होगा ये मेरी नेशनल इनकम की सीरीज का थर्ड चैप्टर है। इसको मैं नेशनल इनकम लेवल 3 चैप्टर 3 पार्ट 3 बोलूंगा और इसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आपका बेस बनेगा नेशनल इनकम के आगे जाके रहेगा। इसका बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब उनके सामने नेशनल इनकम के जीडीपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, एनडीपी, एमपी, एनएनपी, एफसी, एनडीपी, एफसी, जब ऐसी उल्टी सीधी टर्म्स उनके सामने आ जाती हैं और हर एक टर्म को कन्वर्ट करने के लिए उनके लिए अलग फॉर्मूला बनाया जाता है और ऐसे करा के पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले उनके सामने आ जाते हैं। 10, 20, 15, 40, 50 कितने फॉर्मूले उनके पास होते हैं। तो हम आज इस तरीके से नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं बोलूंगा कि ये सारे फॉर्मूलाज की हमें जरूरत ही नहीं है कि इसको इस तक पहुंचने के लिए ये प्लस करो, फिर ये प्लस करो, फिर ये माइनस करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे, कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे और आगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा इस जानकारी को। नेशनल इनकम का मतलब एक बार पहले दोबारा से क्लियर कर लें। नेशनल इनकम क्या है? एक हमारी कंट्री के जो सारे लोग हैं वो मिलके कितना पैसा कमाते हैं, सभी मिलके उनको, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं सरल शब्दों में। एक 12 मंथ के पीरियड के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी इसके बारे में मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूं कि एक कंट्री को, उसके नेशन की इनकम कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, ये बात हो गई है। उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स की जरूरत पड़ती है, ये भी बात हो गई है। और उनको कैलकुलेट करने के लिए वो मेथड तो बाद में समझेंगे, पहले मैं टेक्निकली इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज में नेशनल इनकम को लिखते हुए, जो नेशनल इनकम हम लिखते हैं वो 4 पैरामीटर्स, वो समझने के लिए वो जो नेशनल इनकम को टेक्निकली एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कैसे लिखते हैं वो, ये जो जीडीपी एमपीएस में जी क्या है, यहाँ पे जी ही आ सकता है, कोई और चीज भी आ सकती है, उस चीज को पहले समझेंगे। तो नेशनल इनकम को लिखने के लिए 4 प्लेस की टर्म बनाई जाती है। 4 प्लेस की, जैसे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 जीडीपीएमपी। अभी हमारा कुछ नहीं पता जीडीपीएमपी, आपको पता नहीं क्या मतलब है। तो अभी एक करके हम जो फर्स्ट प्लेस है ना आपकी, ऐसे समझेंगे, ऐसे नहीं मैं समझेंगे इसको, कोई टेक्निकली नहीं समझाऊंगा इसको, लेकर की तरह समझाऊंगा इसको। तो सबसे पहली प्लेस पे जी आता है या एन आता है। जो जी है, ये जो पहला जी है, इसका मतलब होगा ग्रॉस, लिख लीजिए। तो जो एन है उसका मतलब होगा नेट। तो पहला क्या हो गया? ग्रॉस। दूसरा क्या हो गया? नेट। जो दूसरे प्लेस पे आता है वहां पे या तो आता है डी या आता है एन। तो जो डी आता है, जो डी आता है उसको बोलेंगे डोमेस्टिक। लिखते रहिएगा साथ में, मैं आगे जाके दिखाऊंगा इसको। तो जो एन आता है उसको आप बोलेंगे नेशनल। जो तीसरी प्लेस है वहां पे ये गुड न्यूज है कि वहां पे ऐसे 2 ऑप्शन नहीं है, वहां पे खाली पी आता है।
और इसका मतलब है प्रोडक्ट। और जो तीसरा है, चौथा है हमारे पास सॉरी, वहां पे या तो एफसी आएगा या वहां पे एमपी आएगा। अगर एफसी आएगा तो उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, अगर एमपी आएगा तो उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है जी। तो अभी इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक एक पॉइंट को समझते हैं कि इसमें जी यानी कि ग्रॉस, एन यानी कि नेट का क्या मतलब है। ऐसे ही इसमें जो आपका लिखा हुआ है आपके सामने, डी यानी कि डोमेस्टिक, एन यानी कि नेशनल का मतलब क्या है। पी तो प्रोडक्ट है, वो तो सिंगल टर्म है, उसको कोई चेंज नहीं करेगा, उसका भी मतलब देख लेंगे। वैसे प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन है, इसका बता ही देता हूँ। फिर एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, उसका क्या मतलब है वो देखिए। इसके बाद जो मैंने बोला, देखिए मैंने इसको जैसे आपको बताया सरल शब्दों में मैंने उसको लिख दिया कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस में क्या आता है, इसको धीरे धीरे सीखेंगे कि फर्स्ट प्लेस यानी कि ग्रॉस का मतलब क्या है, नेट का मतलब क्या है। ग्रॉस से नेट जाना हो तो क्या करें, नेट से ग्रॉस आना हो तो क्या करें। तो जो ग्रॉस इधर बताया है ना, वो बताया है डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हर पोजीशन में इधर पर थोड़ा अपना मेथड समझाने के लिए कुछ अपने वर्ड यूज करूंगा कि फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पोजीशन है नेशनल इनकम की फुल फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे ग्रॉस या नेट आएगा। तो ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस जाने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत होगी, तो वो कन्वर्जन फैक्टर है हमारा डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहां पे भी यहां से यहां, इधर से इधर ट्रैवल करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत होगी, इधर से इधर ट्रैवल करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अगर आपको पता हो तो जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कंट्री की इनकम आती है उसको नेट इनकम बोलते हैं। जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले कंट्री की इनकम आती है उसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम को लिखते समय जो फर्स्ट प्लेस होगी वो आपको ये बताएगी कि जो कंट्री की इनकम आई है और डेप्रिसिएशन लगा के आई है कि बिना लगाए आई है। तो अगर तो आपको पेपर में आ जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगी अभी तक। तो अगर आता है नेट नेशनल इनकम, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर आपको ग्रॉस दिया है और आपने नेट कैलकुलेट करना है, तो आप समझ गए होंगे कि आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट दिया है तो ग्रॉस पेपर में कैलकुलेट करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना है। ये चीज याद रखिएगा कि आपको हर प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर प्लेस में आने वाले दोनों चीजों का, दोनों पॉइंट्स का, दोनों टर्म्स का मतलब पता हो, उनका कन्वर्जन फैक्टर पता हो, कन्वर्जन फैक्टर का मतलब पता हो, और वो ऐड होना है इधर से इधर जाते हुए और इधर से इधर जाते हुए लेस होना है, कहां पे ऐड होना है कहां पे लेस होना है वो भी पता हो। और याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन को पेपर में डेप्रिसिएशन करके भी लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट करके भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको सीधे सीधे डेप्रिसिएशन आ गया तो समझ लीजिएगा, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट करके आया तो भी वो डेप्रिसिएशन होगा, अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट करके आया तो भी वो डेप्रिसिएशन होगा। अभी ग्रॉस दिया होगा तो नेट निकाल पाओगे, नेट दिया होगा तो ग्रॉस निकाल पाओगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर ग्रॉस और नेट दोनों दिए होंगे ना तो ग्रॉस को ऊपर रख के नेट को नीचे रख के डेप्रिसिएशन भी निकाल पाओगे। भैया मुझे नहीं पता कि जब पेपर आएगा तो क्या गिवन देगा और क्या पूछ लेगा, वो ग्रॉस देगा और डेप्रिसिएशन देगा, हो सकता है नेट पूछ ले, वो नेट देगा और डेप्रिसिएशन देगा, हो सकता है ग्रॉस पूछ ले, वो ग्रॉस और नेट देगा और हो सकता है डेप्रिसिएशन पूछ ले। तो ये हमारा था
फर्स्ट प्लेस के लिए सारा एनालिसिस। अब इसके आगे इसी तरह से सेकंड प्लेस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अगली क्लास के अंदर, और ऐसे 1 by 1 3 क्लासेस के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। और इस चैप्टर को हमारी बुक के अंदर बहुत ज्यादा लेंथी खींचा गया है, बहुत ज्यादा इसमें भागादौड़ी करी गई है। हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने ये 4 प्लेसेस को अच्छी तरह से समझ लेना, उनकी टर्म्स को अच्छी तरह